Hello students, we are discussing here question 35 of KVPY question paper which was held on 5th November 2017. Okay, so let's observe what this question says. Two satellites S1 and S2 are revolving around a planet in opposite sense in coplanar circular concentric orbits. Okay, ये सारी information important है. At time t equal to 0, the satellites are farthest apart. The period of revolution of S1 and S2 are 3 hours and 4 hours respectively, and radius of satellite S1 is given as 3 times 10 to the power 4 kilometers. So, question is asking, then the orbital speed of S2 as observed from the planet or S1. Okay, different conditions given है, तो उसमें देखते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो पिक्यूलियरली ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि S1 का ऑर्बिटल पीरियड कम है इन कंपैरिजन विद S2. तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑर्बिटल रेडियस S1 का भी कम होना चाहिए in comparison with S2, right? So let us say कि radius of S1 is R1 and radius of S2 is R2. Correspondingly, time periods are T1 and T2. So we know that time period square is proportional to the radius cube for an orbital satellite or a planet around the sun. So in that situation, using this idea, we can say कि T1 by T2 का square should be equal to R1 by R2 cube, right? So मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है. Now इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. T1 की वैल्यू थी 3, T2 is 24 whole squared is equal to R1 by R2 whole to the power 3, right? अगर आप क्यूब रूट लेते हैं एंड स्क्वायर करते हैं LHS का, राइट? क्यूब रूट लेते हैं पूरी इक्वेशन का एंड देन स्क्वायर करते हैं LHS का, तो फाइनली आपके पास में 1/4 बचेगा. आप इसको कुछ टाइम दे करके सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, राइट? सो प्लीज इसे ऑब्जर्व कीजिए. नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव था R2 पता करना. R1 ऑलरेडी मेरे पास है विच इज गिवन एज 3 times 10 to the power 4 kilometers, right? So what is R2? R2 becomes 4 times of R1, right? And अगर आप R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 times 4 becomes 12. So 12 times 10 to the power 4 kilometers is the value of R2. हमें ये चाहिए थी, right? Now, what about the orbital speed? Try to understand कि जब भी हम किसी प्लैनेट के अराउंड एक सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए देखते हैं, देन उस सिचुएशन में ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूला जनरली इस्तेमाल करते हैं ये वाला. बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहाँ पर मास ऑफ प्लैनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी एंड इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल स्पीड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिए, हमें यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड S2 की चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट when S2 is closest from S1 या फिर S2 is farthest from S1. Now try to understand, अगर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए देन S1 एंड S2 चाहे पास में है या फिर एक दूसरे से दूर है. सपोज S1 लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर प्रेजेंट है, राइट? सो दे आर एट दी फार्देस्ट लोकेशन. सॉरी माय बैड, नॉट एट दिस लोकेशन, हियर. सो अगर S1 और S2 पास में हो या फिर फार्देस्ट अपार्ट हो, डजेंट मैटर, विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट ऑर्बिटल स्पीड सेम नजर आएगी. सो इस केस में फर्स्ट जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई R1 बाई T1, राइट? एंड सिमिलरली सेकेंड सैटेलाइट की होनी चाहिए 2 पाई R2 बाई T2. नाउ जब मैं R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा एंड T1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई टाइम्स R1 विच वॉज 3 times 10 to the power 4 divided by T1 which was 3 hours. So आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे स्पीड ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट मिल रही है 2 पाई टाइम्स 10 to the power 4 किलोमीटर्स पर आवर, राइट? सिमिलरली अगर हम सेकेंड प्लैनेट की क्वांटिटीज को यहाँ पर पुट करते हैं, रेडियस एज वेल एज इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इट शुड बी 2 पाई टाइम्स 10 to the power 4 किलोमीटर्स पर आवर, राइट? हमसे V2 की वैल्यू पूछी गई थी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट एंड प्लीज ऑब्जर्व ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही मैच नहीं कर रहे. सो ऑप्शन ए भी नहीं मैच करेगा, ऑप्शन बी भी मैच नहीं करेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमें S2 की स्पीड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू S1 इन बोथ ऑप्शन सी एंड डी व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट फ्रॉम S1, राइट?
कंडीशन क्या है, जब S1 एंड S2 एक दूसरे से क्लोजेस्ट है, उस पॉइंट पर S2 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू S1 कैसे कितनी होगी, राइट। सो हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S2 with respect to S1 because S1 is moving in opposite direction will be equal to S2 plus S1. Try to understand. यहाँ पर मैंने वेक्टर नोटेशंस का सहारा नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Try to observe S1 and S2 are moving opposite to each other, hence relative velocity या relative speed will be the addition of the speeds of individual quantities. So आप यहाँ पर 2 pi and pi times 10 to the power 10 kilometers per hour ऐड करेंगे and hence finally आपके पास आ जाएगा 2 pi plus pi, that is 3 pi times 10 to the power 4 kilometers per hour. So this is the relative speed of S2 with respect to S1 and option D perfectly matches with this. Okay. So for this question, option D is the correct answer. Okay. And if you guys are interested in knowing that what is Vedantu Eklavya, then please I would request to Google it. Okay. So best of luck. Goodbye.